Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए एक बार जब विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष यह साक्ष्य लाया गया है कि स्वयं संपत्ति का अंतरण करने के लिए करार के अस्तित्व के बारे में पक्षकारों के बीच गंभीर विवाद था, वह भी एक मौखिक करार, तो विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री जो निर्विवाद रूप से विद्वान विचारण न्यायालय के विवेकाधिकार के निष्पक्ष कार्य क्षेत्र के दायरे में निहित था, को निचले न्यायालय द्वारा मंजूर नहीं किया जाना चाहिए था। मात्र तथ्य यह है कि स्वयं पक्षकारों के बीच करार के संबंध में दो स्वतंत्र साक्षी और शहर के प्रतिष्ठित दो दखलंदाजों के बयानों से पर्याप्त रूप से यह दर्शित होता है कि विद्यमान पक्षकारों के बीच में लेखबद्ध कोई विधिमान्य करार उपलब्ध नहीं था। प्रश्नगत भूमि निर्विवाद रूप से प्रतिवादी कमलचंद की थी और अभिकथित तौर पर सहमत 14,500 रुपए के विरुद्ध मात्र एक छोटी राशि 3,000 रुपए ही प्रतिवादियों को अग्रिम तौर पर दी गई थी और जिसे वादियों द्वारा कभी भी संदत्त या दिया नहीं गया। प्रथम दृष्टया 8 रुपए प्रति वर्ग गज की दर काफी कम थी और भूमि के बाजार मूल्य में बढ़ोतरी काफी समय बीतने के पश्चात मूल्य में विचारणीय स्तर तक वृद्धि स्वाभाविक थी। यदि पक्षकार इस दर पर वाद संपत्ति का अंतरण करने के लिए और उसके रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख को निष्पादित करते हुए भूमि का अंतरण करने के लिए संपूर्ण प्रतिफल लेने से कोई चीज नहीं रोकती है। मध्यस्थ श्री दामोदर दास आचार्य अधिवक्ता का भी कथन, जो एक कैबिनेट मंत्री भी थे, से यह दर्शित होता है कि मौखिक करार को कभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था, क्योंकि दर या मूल्य के बारे में विवाद था। उपयुक्त वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों, विशेष रूप से वर्तमान अपीलार्थियों प्रतिवादियों अर्थात कमलचंद के विधिक प्रतिनिधियों के पक्ष में कब्जे के लिए वाद की डिक्री किया जाना से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि वे उक्त भूमि के स्वामित्व और हक के लिए पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे थे, अपितु वे किसी भी तरह उसको पाना चाहते थे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पक्ष में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ से सक्षम न्यायालय की डिक्री को भी कायम करवा लिया है। इस मुकदमे के लंबित रहने के तथ्य विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्तमान वाद में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष बहुत ही अच्छे से रखे गए थे और विशिष्ट रूप से उपयुक्त उद्भूत विवादक संख्या A7 के निष्कर्ष प्रार्थियों वादियों गंगाराम और जगदीश के विरुद्ध अभिलिखित किए गए थे, जो सुनिश्चित रूप से यह सिद्ध करता है कि इसमें उनके पक्ष में ऐसी भूमि के अंतरण के लिए वादियों के पक्ष में ऐसा कोई मौखिक
करार नहीं हुआ था। इन परिस्थितियों में प्रतिवादियों अपीलार्थियों के पक्ष में कब्जे की प्रतिकूल डिक्री में संपत्ति का अंतरण करने के लिए विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री मंजूर करना स्पष्टतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग निष्पक्ष प्रयोग करना नहीं कहा जा सकता है, और वह भी इस कमजोर आधार पर कि डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादियों की अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.